अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए। आज हम करेंगे 1.3 क्लास 9th। ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ₹1,75,000 एंड इन हिज चेकिंग अकाउंट he wrote a one check for ₹45,790 and another for ₹1,12,921. What is the current balance? जी देखिए, फर्स्ट आपके पास है कासिम हैड अ बैलेंस। कासिम के पास 1,75,000 जो था उसके पास इतना बैलेंस था। उसके बाद उसने जो पहला चेक जो है ना, वन चेक जो रोट किया, मतलब निकलवा लिया। आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट रोट वन चेक ₹45,790 और सेकंड जो चेक था वो उसने निकलवा लिया सेकंड चेक जो था वो उसने निकलवा लिया ₹1,12,921 का। अब आपने क्या करना है, आप जो दो चेक दोनों उसने निकलवाए हैं, आपने दोनों का सम ले लेना है। आप लिख ले सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड चेक। अब आपने क्या करना है, जो ये दो चेक उसने निकलवाए थे इन दोनों का सम ले लेना है। ₹45,790 प्लस ₹1,12,921। कैलकुलेटर का आप सहारा ले, इनका सम लेके यहाँ पे लिखे तो ये जो है ये आपके पास आ जाएगा ₹1,58,711। अब आपने क्या करना है, आपने निकालना है कि उसके पास जो है वो करंट बैलेंस जो है वो कितना है। तो करंट बैलेंस निकलवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी आपके पास जो टोटल बैलेंस था उसमें से आपने करंट बैलेंस को माइनस कर देना है। करंट बैलेंस में से जो भी आपने दो चेक्स का रोड का बैलेंस निकाला है उसको माइनस करेंगे। 1,75,000 इसमें से माइनस कर ले 1,58,711। तो ये आपके पास आ जाएगा जी ₹16,289। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है। लास्ट वीक वाजिद ड्रॉप टू 83.4 किलोमीटर इन 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल। ही सेज के दैट ही एवरेज अबाउट 1.75 किलोमीटर पर लीटर। इज हिज आंसर रीजनेबल? एक्सप्लेन आपने करना है जी। वो कह रहा है कि इतना मैंने पेट्रोल जो है वो यूज़ किया है, इतना डिस्टेंस कवर किया है, तो आप बताएं कि मेरी एवरेज मैं कह रहा हूँ इतनी है, क्या रीज़नेबल है? ये चेक करते हैं कि ये रीज़नेबल है कि नहीं। आपने यहाँ पे लिखना है कि वाजिद जो है वो ड्रॉप कर रहा है। ड्रॉप मतलब ड्राइव, ठीक है। वाजिद आपने लिखना है वाजिद ड्रॉप 283.4 किलोमीटर और पेट्रोल जो वो यूज़ कर रहा है, आप लिख लीजिए पेट्रोल उसने कितना यूज़ किया है। पेट्रोल उसने यूज़ किया है 16.2 लीटर का। अब आपने फाइंड करना है कि वो कह रहा है कि एवरेज ही सेज कि एवरेज जो है वो मेरे पास इतनी है जी। एवरेज वो कह रहा है कि जी 1.75 है, तो क्या ये रीज़नेबल है? तो आपने ये क्या करना है, आपने कैसे चेक करना है, आपने 283.4 जो है इसको डिवाइड कर लेना है 16.2 पे और चेक करना है कि ये कितनी बनती है एवरेज इसकी। जी ये तकरीबन बन रही है 17.49। तो जो उसने बोला था 1.75 वो रीज़नेबल नहीं है, तो आपने कहना है जी यहाँ पे 1.75 इज़ नॉट रीज़नेबल आंसर, इज़ नॉट रीज़नेबल आंसर। जी अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3।
इसमें जी सलमा अबाउट कर रही है 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ ₹139.2। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। तो आपने मालूम करना है कि पर यार्ड जो है उसको कॉस्ट जो है वो कितनी पड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी ये सलमा अबाउट। सबसे पहले आप लिख लीजिए सलमा ने जो है वो ख़रीदा है सलमा अबाउट 3.2 यार्ड फैब्रिक। तो ये आपके पास जी अब आपने क्या करना है और टोटल प्राइस कितनी है जी। टोटल प्राइस जो इसके लिए है वो है टोटल प्राइस है इसके पास ₹139.2। अब आपने निकालना है कि पर यार्ड उसकी क्या कॉस्ट है। तो आपने यहाँ पे लिखना है कॉस्ट पर यार्ड। तो ये आपके पास आ जाएगा जी क्वेश्चन मार्क। दोबारा फिर आप लिख लें यहाँ पे कॉस्ट पर यार्ड। तो आपने क्या करना है 139.2 डिवाइड बाय 3.2। आपने 139.2 को डिवाइड कर लेना है 3.2 के ऊपर और चेक करना है ये कितना आ रहा है जी। इतनी कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये आसान ही है तकरीबन। तो 139.2 को जो है वो डिवाइड कर लेना है आपने 3.2 पे। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 43.5 पर यार्ड। ठीक है, साथ में आपने RS का वर्ड जो है रुपीज़ का वर्ड जो है वो यूज़ कर लेना है जी। नेक्स्ट देखिए वो कह रहा है मोमिना वॉक 3.5 किलोमीटर और मोमिना जो है वो वॉक कर रही है जी 3.5 की स्पीड से। शी टू का 12 और वॉक वो 12 घंटे वॉक करती है। हाउ फार डिड शी वॉक वो कितना दूर चलेगी जी वॉक करते करते। ये भी आपने मालूम करना है। कुछ फिजिक्स के न्यूमेरिकल की तरह का ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले आप देखिए जी क्वेश्चन नंबर 4 में स्पीड उसकी गिवन है। स्पीड उसको दी गई है तकरीबन 3.5 किलोमीटर पर आवर और दूसरी जो चीज़ है वो टाइम दिया गया जी। टाइम जो है वो यहाँ पे है 12 आवर का दिया गया है। और हाउ फार डिस्टेंस मालूम करना है आपने कि वो कितना दूर चले गई है जी। तो फिर जिस तरह मैंने कहा है कि ये एक तरह से फिज़िक्स के से मिलता जुलता सवाल है। तो फिज़िक्स का फार्मूला होता है V=d/t। स्पीड को v से शो करते हैं। तो सॉल्यूशन अगर हम निकालते हैं तो V=d/t जो है वो हमारे पास फार्मूला होता है। d आपने निकालना है तो t जो है वो इस तरफ आ क्या कर देगा मल्टीप्लाई कर देगा। सीधा कर ले V×t। तो v हमारे पास कितना है 3.5 है और टाइम हमारे पास कितना है वो 12 है। तो अब 3.5 को जो है वो 12 से आप मल्टीप्लाई कर ले और चेक कर ले कि ये कितना बनता है। 12 कैलकुलेटर का सहारा ले ले यहाँ पे 12 × 3.5 तो ये आपके पास आ जाएगा तकरीबन 42 किलोमीटर आवर। 42 किलोमीटर जो है वो 42 किलोमीटर सिर्फ ये यहाँ पे इतना उसने जो है वो डिस्टेंस तय कर लिया है। तो सेम अगर इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो वो तो हम बुक के ऊपर ही सॉल्व कर लेंगे, उसको रिटर्नली सॉल्व करने का फ़ायदा नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप है। उसने कहा हाइकिंग क्लब वेंट टू ऑन अ डे 7-day ट्रिप। ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 से लेके 7.5 माइल्स जो है वो ट्रैवल करता है। माइल जो होता है ये पुराने वक्तों में सुना हुआ आपने, मील किलोमीटर से ज़रा ज़्यादा होता है। ये तकरीबन आधा किलोमीटर समझ ले ज़्यादा होता है किलोमीटर से भी। 1.6-1.7 राउंड बोट बन जाता है किलोमीटर जो है 1 माइल के करीब। तो आपने यहाँ पे मालूम करना है जी। आपने यहाँ पे बताना है कि इन तमाम आंसर्स में से कौन सा आंसर ठीक है। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेना है यहाँ पे। ठीक है, जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपने देखना है कि लेस दैन 35 है या इन दोनों के दरमियान में है या इससे बराबर है या इससे बड़ी है। तो वो जो आप निकालेंगे वो इस सेकंड वाले ऑप्शन के दरमियान में जो है वो वैल्यू आपकी आ जाएगी जी। ठीक है, तो अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। उसने कहा फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज 42 balloons ₹1.85 ईच है। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल पेड फॉर द balloons। तो आपने बताना है कि टोटल अमाउंट जो थी ना वो स्टूडेंट काउंसिल्स ने कितनी पेड की थी जी। सबसे पहले आप लिख लें नंबर ऑफ़ balloons कितने हैं आपके पास। नंबर ऑफ़ जो balloons है वो है हमारे पास 42
और ईच की जो प्राइस है वो कितनी है, आप लिख ले ईच प्राइस के तमाम जो है उसकी कीमत कितनी है, वो है ₹1.85। तो आपने मालूम करना है टोटल अमाउंट ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल पेड। तो आपने यहाँ पे लिखना है टोटल अमाउंट जी। नेक्स्ट आपने करना है टोटल अमाउंट ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल पेड। तो ये आपने क्या कर लेना है मुझे, ये आप लोगों ने 42 को मल्टीप्लाई करवा लेना है 1.85 के साथ। आप यहाँ पे कैलकुलेटर का जो सहारा है वो ले सकते हैं जी। ये मुझे आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 77.7 रुपीज़। तो टोटल जो है वो इतने जो है स्टूडेंट काउंसिल ने जो है वो पेड किए हैं। नेक्स्ट बच्चे देखिए हमारे पास है ग्रुप ऑफ फ्रेंड मेड अ 4 yard लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर द पेड ₹3.70 पर यार्ड एंड फैब्रिक का जो है वो 9 रुपये लग गया जी। उसके ऊपर फ्रॉम टू गो अराउंड द बैनर 10 यार्ड पेरीमीटर है बट वाज द विथ ऑफ द बैनर। आपने क्या मालूम करना है, इसका विथ जो है वो आपने मालूम करना है जी। लेंथ और पेरीमीटर आपको गिवन है। कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चन के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा भी गिवन हो जाती है समटाइम, लेकिन आपने जो चीज़ जो है फाइंड करनी है आपने उसके मुताबिक से चलना है। तो जिस तरह हमें क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले लेंथ गिवन है जी। क्वेश्चन नंबर हम 7 कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें सबसे पहले हमें गिवन है लेंथ। तो लेंथ यहाँ पे आपके पास कितनी है, लेंथ है यहाँ पे आपके पास 4 यार्ड। उसके बाद अगर आप दूसरी चीज़ देखें तो वो है हमारे पास पेरीमीटर। तो पेरीमीटर जो है वो यहाँ पे हमारे पास कितना है, पेरीमीटर जो है वो हमारे पास यहाँ पे है 10 यार्ड। आपने मालूम क्या करना है, आपने मालूम करना है विथ आपने मालूम करना है। तो बाकी चीज़ें जो बीच में गिवन है उससे हमारा लेना देना नहीं है इतना ज़्यादा। तो आपने यहाँ पे अब जो है फार्मूला जो है वो लगा देना है पेरीमीटर का। ये जो फार्मूला तो आप बचपन से करते आ रहे हैं, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विथ, ये इसका फार्मूला होता है। अब देखिए पेरीमीटर जो है वो आपको गिवन है, कितना पेरीमीटर है यहाँ पे 10, लेंथ गिवन है 4, विथ हमने क्या करनी है निकालनी है। तो अब आपके पास ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको पहले यहाँ लिया इक्वल के इस तरफ ला के डिवाइड कर ले। तो यहाँ आपके पास हो जाएगा 4 प्लस विथ, कटिंग कर ले 2 5 जा, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 4 विथ। अब प्लस का 4 है, इस तरफ ला के इसको माइनस कर ले तो आपके पास जो विथ है ना वो आ जाएगी 1 यार्ड। इतना क्वेश्चन जो है ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी ही है तकरीबन। इसके बाद देखिए अगर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन के अंदर उसने क्या किया है, 8 क्वेश्चन में उसने अशू फैक्ट्री है ना एसिड उसने दिया है जी। वो कितना है उसके पास, वो है ₹20 लाख का जो है ना वो उसने एसिड दिया है। ऑफ विच 3/5 इज़ द कैपिटल। मतलब जो कैपिटल की अमाउंट है वो कितनी है, यहाँ पे वो 3/5 है किसके, एसिड के 3/5 जो है वो कैपिटल आपको मिल जाएगा। कैसे आप क्या करेंगे, 20 लाख जो है इसको मल्टीप्लाई 3 से और डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो आपको यहाँ पे कैपिटल की जो अमाउंट है वो मिल जाएगी। कैलकुलेटर की मदद से आप कर सकते हैं। तो ये आपको 3 मल्टीप्लाई 20 लाख और ये आपके पास हो जाएगा डिवाइड बाय 5 अगर आप करते हैं तो ये आपके पास तकरीबन आ जाएगा 12 लाख रुपए। कितना आ जाएगा, 12 लाख आपके पास कैपिटल आ गया। और ये उसने हमें फाइंड द अमाउंट में कहा भी हुआ है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेब्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वो एक दो रीड कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जी एक फार्मूला होता है वो भी आप देख लें जी। ये फार्मूला हमारे पास होता है एसिड इक्वल टू कैपिटल प्लस डेब्ट। अब डेब्ट भी हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। तो एसिड आपके पास कितना है, वो है 20 लाख। कैपिटल हमारे पास है जी 12 लाख का प्लस डेब्ट। अब आपने क्या करना है, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। तो आपने 20 लाख में से माइनस कर लेना है जी 12 लाख इक्वल टू क्या है हमारे पास डेब्ट है। अब 20 लाख में से आप 12 लाख जो है वो माइनस कर ले तो हमारे पास डेब्ट जो है वो कितना आ जाएगा
डेप्ट आपके पास आ जाएगा 8 लाख। दोनों चीज़ें निकल आई है, कैपिटल भी और डेप्ट भी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन द पास्ट 100 years वार रिकॉर्डेड टू बी -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड एट द वोस्टेक अंटार्कटिका ऑन जुलाई 21, 1983। कन्वर्ट द टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल के अंदर आपने कन्वर्ट करना है जी। ये कम से कम टेम्परेचर जो है -89 गया था जी एक अंटार्कटिका में, और कितना था जुलाई में 1983 की ये बात है। तो फ़ारेनहाइट में और केल्विन स्केल में आपने इसको मालूम करना है। तो कितना टेम्परेचर था, टेम्परेचर जी हमें दिया गया है, ये टेम्परेचर आपको दिया गया है -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपने इसको क्या करना है, आपने यहाँ पे इसको टेम्परेचर को जो है वो नीचे फार्मूलाज आपको गिवन है, आपने उसके अंदर पुट कर लेना है 9/5 C + 32। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें 9/5 C की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है 89.2 + 39। अब आप कैलकुलेटर के ऊपर 9 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर ले और फिर डिवाइड बाय 5 कर ले। तो ये देखिए ये आपके पास आ जाएगा -160.56 + 32 है। अब आप इन दोनों को भी आपस में सॉल्व कर ले तो ये आपके पास आ जाएगा जी 128। माइनस का लगेगा, साइन हमेशा बड़े का लगता है जी। ये आपके पास फ़ारेनहाइट में आ जाएगा, दूसरा क्या है जी केल्विन में, के में। तो वो कितना है C + 273। अब आपने इस C की जगह क्या पुट कर लेना है -89.2 + 273। तो इन दोनों को भी अगर आप सॉल्व कर ले यहाँ पे तो ये आपका बन जाएगा -89.2 + 273। कैलकुलेटर के सारा आप ले ले तो ये आपके पास आ जाएगा 183.8। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात की जाए तो इसके अंदर 3 शेयर होल्डर्स है जी, फ़रा, मरियम और तहरीम, जिनकी जो है पेनल्टी इनको हो गई, जुर्माना हुआ है। कुछ उन्होंने क्वालिटी अच्छी नहीं दी प्रोडक्शन की। 1:2:3 ये उसकी रेशो दी गई है और तीनों का नाम दिया गया है, आगे एक अमाउंट दी गई है पेनल्टी की। तो आपने बताना है कि तीनों को कितनी कितनी पेनल्टी हुई है। तो ये कोई अपने पास से भी अगर वो देना चाहे तो प्रॉफिट में, लॉस में, इस तरह कोई भी सवाल दे सकता है। तो आपने इसको रेशियो को अभी तरीका सिखाते हैं उसी तरह यूज़ करके तो आपने निकालना होता है। खैर यहाँ पे जुर्माना हुआ है, पेनल्टी हुई है, तो अभी निकालते हैं तीनों की। जी ये अमाउंट है जो उनको जुर्माना हुआ है जी। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो रेशोज़ आपको दी गई है वो दी गई है 1:2:3। तो नेक्स्ट आपने करना होता है, जब भी कोई सवाल आ जाए आपने सम ऑफ रेशो करना है। क्या करना है, प्रॉफिट आ जाए, लॉस आ जाए, दो बंदों का 3 का नाम हो जाए, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन हो जाए, कोई से 3 दोस्त हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपने ये तरीक़ाकार इस्तेमाल कर लेना है। पहले उसका सम ऑफ रेशो ले लेना है। देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 सम ऑफ रेशो आ रहा है। अब आपने आगे क्या करना है, सबसे पहले आपने लिख लेना है जी पेनल्टी ऑफ, पहली जो नाम है वो इस्तेमाल करना है, पेनल्टी ऑफ फ़रा। पहली पेनल्टी फ़रा को लग रही है जी, कितनी है ये पेनल्टी ऑफ फ़रा जो है ये है, इसकी रेशो 1/6 होगी। ठीक है, पहला वाला नाम इसका है तो 1/6। अमाउंट ऑफ साथ में आपने ये यूज़ करनी है 56868.97। तो अब कैलकुलेटर का सहारा लेते हुए आप यहाँ पे इसका आंसर जो है वो निकालेंगे। और सेकंड जो है वो है हमारे पास पेनल्टी ऑफ मरियम। तो पेनल्टी ऑफ मरियम में आपने क्या करना है जी, 2/6 करना है। अमाउंट आपके पास यही है जी 456868.97। यहाँ पे अब आप इसका भी आंसर निकाल लेंगे रुपीज़ में। थर्ड जी हमारे पास हो जाएगा, थर्ड हमारे पास हो जाएगा पेनल्टी ऑफ जी, थर्ड आप कर ले यहाँ पे पेनल्टी ऑफ। तीसरी कौन सी है जी, तीसरी है तहरीम। तो तहरीम की जो पेनल्टी होगी वो हमारे पास होगी 3/6 मल्टीप्लाई 456868.97। ये लीजिए भी कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं और इन तीनों आंसर्स को जो है वो निकाल लेते हैं। उसका तरीकाकार भी आपको आता है। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 6, सेम 2 को मल्टीप्लाई इससे करेंगे डिवाइड बाय 6, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 6। तो अभी कैलकुलेटर करके इसका आंसर्स लिख देते हैं।
जी स्टूडेंट्स, ये जो है ये इन तीनों का जो है ये आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व कर लेना है, तो ये कोई इतनी मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है।